भगवान कन्हैया का जन्म हो गया। यहाँ माता देवकी कहते हैं, रूपम यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाधव ब्रह्मा ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सातुं साक्षात् विष्णु ध्यान दीपा। कहते हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम अपने भाग्य की सराहना किन शब्दों में करें। क्यों? मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर आए हैं, जिन्हें निर्गुण निराकार अविनाशी कहते हैं। बड़ा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे दर्शन दिया है भगवान ने। लेकिन हर माँ चाहती है कि हम अपने बालक की सेवा करें। वो समय देवकी जी को नहीं मिला। जैसे ही जन्म लिया कन्हैया ने, बसदेव जी महाराज ने उठाया। कन्हैया ने कहा हमें गोकुल पहुंचा दो। बसदेव जी ने कहा महाराज कैसे पहुंचा दो? हाथों में हथकड़ी लगी है, पाँव में बेड़ियां डली हैं, 7 तालों के अंदर बंद हैं। आप कहते हैं पहुंचा दें, कैसे पहुंचा दें बताओ? भगवान कहते हैं तुम एक बार प्रयास करके देखो, हमें उठाओ चलो। तो ये संकेत करती है हमारे आपके जीवन को सरल बनाने के लिए भागवत कथा। अगर हम भगवान को पकड़ते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, तो अगर हम बंदी गृह में भी हैं तो भगवान की कृपा से बाहर आ जाते हैं। वो ताले टूट जाएंगे, वो बेड़ियां टूट जाएंगी। जैसे महाराज बसदेव जी की, जैसे कन्हैया को उठाया और जिस दरवाजे से जाते हैं अपने आप ताला टूटता जाता है, ताले खुल गए और चले गए बसदेव जी महाराज गोकुल में, छोड़कर कन्हैया को। और कन्हैया का मुख चूम करके आंखों से आंसू बहाने लगे। बेटा, किसी पिता का कर्तव्य नहीं है कि अपनी संतान को दूसरे के यहाँ छोड़ कर गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। और कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, कौन पिता और माता ऐसा होता है जैसे अपने बच्चे की याद रखे? कन्हैया, सावरिया तेरी याद सताए, तेरे बिना मुझे नींद न आए। सावरिया तेरी याद सताए, तेरे बिना मुझे नींद न आए। सावरिया तेरी याद सताए, तेरे बिना मुझे नींद न आए। कन्हैया को बार बार देख रहे हैं और देख देख करके रो रहे हैं, वापस आते हैं। कई लोग तर्क करते हैं कन्हैया को छोड़ करके बसदेव जी महाराज और वहां ठहरे रहे, पर मैया यशोदा की नींद नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? उसका कारण है क्योंकि मैया यशोदा की गोदी में माया आ गई।
योग माया, और वो लेटी है। जहां माया ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आंख बंद हो जाती है, हमें आपको भी नहीं दिखता और ना हम किसी को फिर देखना चाहते हैं। अपने आप में माया हमारी आंखों को बंद कर देती है, और मायापति जब आता है तो जैसे जेल के ताले खुल गए, ऐसे जेल के ताले खुल जाते हैं। योग माया को उठाया वसुदेव जी ने और चल दिए मथुरा की ओर। वो जब आए वापस, और जैसे आए, जैसे ताले खुलते गए वैसे ही लगते गए अपने आप। क्यों? अब माया को लिए हैं। जब मायापति को लिए थे ताले खुल गए, और जब माया को हाथ में पकड़ा तो ताले बंद हो गए। जब ज्यादा माया बढ़ जाती है तो हमारे भी दिमाग के ताले लग जाते हैं, फिर उन्हें खोलने के लिए भगवान के चरणों तक जाना पड़ता है। ये कथा संकेत करते लाया कंस आया, रोने की आवाज सुन करके बुलाया वसुदेव जी को। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के आए, देव जी साथ में आए। कन्या ने तब देव की आगे राखी आए, दीन बचन आधीन हो कंस ही कहत सुना। देवकी कहती है भैया आपको हमारे पुत्र से भय था, पुत्र तो हुआ नहीं, ये कन्या है, इससे तो तुम्हें खतरा नहीं है, इसे तो कम से कम छोड़ दो, ये मेरी आखिरी संतान है। लेकिन दुष्ट जो होते हैं वो मानते थोड़ी हैं किसी की। हाथ से कन्या ली और जब ऊपर को उठाया तो ऊपर की ऊपर चली गई, और वो कहती गई, क्या कहती गई कि मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत, यत्र कुंभा पूर्व ससुरमा हिंसी कृपणान व्यथा। कंस तू हमें क्या मारेगा? अरे हमें नहीं मार सकता तू, हम तो ये जा रहे हैं, लेकिन तुझे मारने वाला इसी ब्रज में आ गया है और वो तुझे मारेगा। और वो छूट करके हाथ से कहां चली गई? मिर्जापुर जिला है उत्तर प्रदेश में, गंगा जी के किनारे। आज भी वो वहां विराजमान है, विंध्यवासिनी देवी के नाम से उसकी पूजा हो रही है। आज भी वो देवी वहां विराजमान है। हाथ से छूट गई, और जब हाथ से छूट गई तो कंस घबराया, और कंस घबराया अपने बहन और वसुदेव जी के चरणों में गिर गया, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे, ये देवताओं की चाल है। क्षमा मांगता है, क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा बहन हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने तेरी इतनी संतानों का वध कर दिया। पाप ज्यादा जब बढ़ जाता है तभी तो भगवान जन्म लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, गीता में लगा है। कंस का अत्याचार बढ़ता गया, दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति जो हो जाता है उसकी आदत बन जाती है। जैसे किसी संतों को आपने देखा होगा, संत जब तक अपना पूजा पाठ क्रिया नहीं कर लेगा तो उसे नींद नहीं आ सकती। ऐसे ही दुष्ट होते हैं। जैसे कल आपने कथा श्रवण की शिषपाल की,
शिशुपाल का काम था भगवान को गाली देना, तो गाली देना है, जैसे ही उठता था पहले गाली देना, इसके बाद कुछ और करना। तो भगवान ने उसको मुक्ति दी, बहुत अच्छी मुक्ति मिली उसको, क्योंकि कम से कम भगवान को याद तो करता था, गाली दे करके करे या कैसे करे। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे कीज। आज कंस की जब बुद्धि खराब हो गई, दरबार लगाता है, बैठ जाता है दरबार में, कहता है भैया देवी हाथ से छूट करके गई है और कह के गई तुम्हारा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया, अब क्या करना चाहिए तुम बताओ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कहता है एक काम करो, तुम्हारी बहन है पूतना, उसको बुला लो और उसको भेज दो वहां पर, और वहां वो जाएगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, उस बालक का वध करके आएगी। अब ये मीटिंग होने लगी। दुष्ट जो होते हैं क्षमा तो मांग लेंगे लेकिन चूकेंगे नहीं, पीछे से बात करेंगे। ये प्लान होगा। तो पूतना को बुलाया गया, पूतना आई, प्रणाम किया, भैया बताओ क्या काम है। ब्रज में जाना है, हमारे शत्रुओं को मारना है। पूतना कहती बस तुम्हारे आदेश की देरी है, तुम आदेश करो, हम अभी जा रहे हैं, और वो मर जाएगा। कैसे? कंस कहता नहीं जा पाओगी, ऐसा विकराल रूप धारण करके तुम जाओगी वहां पर, कौन तुम्हें जाने देगा। कहती भैया अगर तुम्हारा शत्रु कैसा भी हो, पालने में झूल रहा है, अभी छोटा सा है, हम उसे मार करके आएंगे, केवल तुम आदेश दे दो, कैसे जाओगी। कहती है राक्षस जो होते हैं ये माया भी होते हैं, तरह तरह के रूप बना लेते हैं। पूतना कहती है क्षण में रूप मोहिनी धारो, वशीकरण पर सब पर तुरत कंस आय सुदीना, आय सुदीना, आय सुदीना। कंस ने कह दिया जाओ, हमारा आशीर्वाद है। अपने स्तनों में जहर लगा के गई। कैसी गई? जहर लगा के। क्यों? कन्हैया को मारने के लिए। इसलिए नहीं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, कन्हैया को मारने की इच्छा से गई। और वहां जाकर के पहुंची कहां? जहां कन्हैया का पालना डला है। ब्रजवासी गोकुलवासी आ रहे हैं, पालना झुला रहे हैं। माता यशोदा बड़ी सीधी है, सखियों से कह रही है सखियों तुम आ रही हो, झूला झुला रही हो, ये ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, धीरे से झुलैयो पलना सखी भेरो। हमारा कन्हैया छोटा है, डर ना जावे लाल ना, धीरे से झुलियो पलना सखी भेरो, डर ना जावे काहे के
आज बधाइयाँ चल रही हैं। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिन बराबर हो गए। सब बधाई में आए, केवल एक बधाई में नहीं आया। कौन? माता रोहिणी, जो बलदाऊ भैया की माँ है, वो बधाई में नहीं आई। क्यों? ऐसा नियम है, जिसके पति जेल में हो, जिसके पति जेल में हो, उससे मंगल कार्य में नहीं जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। मंगल कार्य में नहीं जाना चाहिए, 16 श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए रोहिणी अपने भवन में खिड़की से देख रही है उत्सव, वहां नहीं आ रही है सामने। क्यों? उनके पति जेल में है। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता बचरद दिव्यवासा सकंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा ने जसोदा जी से कहा, जसोदा सब दिख रहे हैं, केवल रोहिणी नहीं दिख रही हैं, क्या बात है? जसोदा जी गई और जसोदा जी रोहिणी से निवेदन किया, चलो कन्हैया के उत्सव में। रोहिणी ने कहा, हम नहीं जा सकते। क्यों? हमारे पतिदेव जेल में हैं, हम मंगल कार्य में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सोचा, ये मंगल कार्य और ये बधाइयाँ किसकी हो रही हैं? ये किसी साधारण आदमी की नहीं हो रही है, ये तो भी होता है, सो भगवान की कृपा से होता है। इसलिए चलो, बलदाऊ भैया को लेकर के मैया रोहिणी चलिए। बलदाऊ को छोड़ दिया पल्ला के पास, देखा होगा आप सबने। बलदाऊ भैया भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए पल्ला के पास जा रहे हैं। छोटे से हैं, पल्ला पकड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। कन्हैया तक नहीं पहुंच रहे हैं। कन्हैया सोच रहे हैं कि ये आ जाएं, कोई नहीं समझ पा रहा है श्रेष्ठ को। यहां पर बधाइयां हो रही हैं। उसी बधाई में वो पूतना पहुंच गई, और जब पूतना पहुंची, बड़ी सुंदर सज के गई। ब्रज की जो सखियां थी उनसे भी अलग लग रही थी, बड़ी सुंदर। और कहा कि भैया हमें बताओ जसोदा जी का घर कहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा, वो देखो सामने, वो बधाइयां चल रही हैं, ये भीड़ जा रही है, सब वही जा रही है, जाओ। चली गई। जसोदा जी के पास पहुंचती है और जसोदा जी से कहती है, अरे बहन, हम तेरे लाला के दर्शन करने आए हैं। और आई कैसी है? अपने दोनों स्तनों में जहर लगा कर। और जब सामने पहुंची तो जसोदा जी बेचारी भोली वाली, बहन वो लेटा पालना में हमारा लल्ला, कर ले दर्शन। दर्शन करती है और मनी मन सोचती है कि यही हमारे भैया का दुश्मन है, इसी को मारने को हम आए। जसोदा जी कहती है, बहन ये तो सब ठीक है, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। आप बहन तो हमसे कह रही हैं, लेकिन हमने पहचाना नहीं। तो ये राक्षस जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं। अरे बहन, तूने नहीं पहचाना ये हम जानते हैं, लेकिन तुझे मालूम नहीं है, तू मामा की है और हम फूफा के हैं। इससे हम दोनों बहनें हैं, दोनों आपस में। तो जसोदा जी ने कहा कि जब बहन है तू हमारी, तो जब हमारा ब्याह हुआ था उस समय क्यों नहीं आई? अब पूतना ने कहा, अब गड़बड़ होने वाली है। तो बहाना करके बोली, तेरो भयो ब्याहे जबई मेरो गोनो मैया पठे दई सार। जब तेरी शादी हुई उसी समय हमारा गोना था, इसलिए हम नहीं मिल पाए दोनों। अब हमने सोचा कि अब तेरे यहाँ 85 वर्ष में लाला को जन्म हुआ है, तो हम दर्शन कर आवे। चल अच्छी दर्शन कर ले। एक काम कर, तो बहुत दूर से आई है, पहले भोजन कर ले। पूतना कहती है, ऐसे भोजन नहीं करती, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं। पहले एक काम कर, तुम जमुना जी में चले जाओ और नहा के आओ, और ऐसे वैसे नहीं, 108 डुबकी लगाना। कितनी? 108। अब 108 ही क्यों कहा? 108 इससे कहा कि कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे, क्योंकि पुजारन थी। अब बेचारी जसोदा सीधी सादी चली गई यमुना जी।
कहा फिर लौट के भोजन बनाना, फिर भोजन करेंगे, जब तक हम तेरे लल्ला को हम देख रहे हैं। यशोदा जी ने कहा ठीक है। यशोदा जी चली गई यमुना जी में स्नान करने के लिए। पूतना जैसे ही यशोदा जी गई, तबई राक्षसी दुष्टमती पलना के, तबई दुष्टमती राक्षसी पलना के, नीना उछल उठाए, हिरक बदन मुख झूम के नीना उछल उठाए। कन्हैया के पास, पल्ला के पास पहुंच जाती है। यहाँ भगवान ने देखा अब ये आ गई। हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, और यही हमने जब सोचा था, जब त्रेता में आए थे तो वहाँ एक बुआ मिल गई थी सबसे पहले ताड़का, उसको मारना पड़ा, अब इसको मारना पड़ेगा। तो आंख बंद कर ली कन्हैया ने। कितने 6 दिन के हैं। आंख बंद जैसे कि, अब आंख बंद करके क्या सोच रहे हैं कि मारना तो इसको पड़ेगा, अब कौन सी गति इसको दे दें। तो कन्हैया आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि जब ये माँ का काम करेगी, दूध पिलाएगी, तो इसको माँ की गति दे दे। तो भगवान कितने दयालु हैं, उसको माँ की गति दे दी जो यशोदा जी को 100 वर्ष बाद मिलनी थी। आई घात लगा के कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन उसकी सतगति हो गई। आंख बंद करके सोच रहे हैं। एक ऋषि कहते हैं नहीं, कन्हैया की एक आंख में चंद्रमा है और दूसरे में सूर्य है। अब वो सूर्य और चंद्रमा दोनों देखते हैं उस राक्षसी को और कहते हैं देखो संसार तो आ रहा है भगवान की पूजा करने, और ये आ गई भगवान को मारने, इसलिए हम ऐसी राक्षसी को नहीं देखना चाहते। तो आंख बंद कर ली। यहाँ पर एक संत का और लेख है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आंख बंद करके कन्हैया भगवान शंकर को बुला रहे हैं। ये जहर लगा के आई है और हम माखन मिश्री खाने आए हैं। जहर आप पी जाओ, और फिर जब जहर तुम पी लोगे तो दूध पीना हमारा काम है। तो कन्हैया शंकर जी को बुला रहे हैं आंख बंद करके, कह रहे हैं आ जाओ। मन मंदिर में आ जाओ मेरे शंकर भोले भाले, पी जाओ, क्योंकि आपने पहले पिया, आप तो अनुभवी हैं। समुद्र मंथन में जो जहर निकला भगवान शंकर पिए। हे भगवान भोलेनाथ तुम पधारो और ये जहर आप पी लो, फिर इसके बाद हम देख लेंगे। आकर के ये विष पी जाओ मेरे आकर के विष पी जाओ मेरे शंकर भोले भाले। मुच्चालमति प्रभाषिणी निपीडयमाना खिल जीवन मणि। उठा लिया कन्हैया को, गोद में ले लिया और अपने स्तनों से लगा लिया। जहर पीने लगे भगवान, दूध पीने लगे पूतना का। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, पीते गए और जब दूध के साथ पूतना के प्राणों को पीने लगे तो अब चिल्लानी, अरे बालक हमें छोड़ दे, अरे बालक हमें छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं बुआ मौसी जी बन के आई हो, हम जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते ही नहीं।
अब तो तुम्हें जब छोड़ा जाएगा तुम यहाँ से चली जाओगी वहां जहां से आई हो। उसने सोचा ये छोटा सा बालक है, बोलता भी है। कहा हाँ अब नहीं बचोगी तुम। मैया यशोदा वहां जमुना जी में स्नान कर रही है। इसने कन्हैया को उठा करके दूध पिलाया और दूध पीते पीते पूतना का प्राण भी पी लिया। और जब गिरी तो कहते हैं 18 किलोमीटर के जितने पेड़ थे सब नाश हो गए। कितनी लंबी थी? 18 किलोमीटर, 7 कोस, 6 कोस की, 6 थी 18, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर के, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस बात को हम कम मानते हैं। क्यों? हम भी रहे हैं वृंदावन में। अगर 18 किलोमीटर की थी तो कभी सोती होगी? जैसे पांडवों के महल आज भी दिल्ली में हैं। यहाँ एरथ में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, वहां आज भी महल हैं। जहां भी जाओ वहां महल हैं। तो हमें नहीं दिखा कहीं भी। उसका कारण है जिसको भगवान स्पर्श कर लेता है उसके 6 कोष नष्ट हो जाते हैं। हमारे आपके अंदर क्या है? 6 कोष बेकार जो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि। भगवान के स्पर्श करते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं। तो पूतना के 6 कोष नष्ट हो गए। वहां पर भगवान उसकी छाती पे घिरने लगे। शरीर था बड़ा भयंकर, पहाड़ जैसी थी। भगवान ऊपर गिर गए। 6 दिन के यशोदा जी आई। जसोदा धाय देख गोहरायो, पलना में ललना नहीं पायो। जिस माँ के बालक को कोई ले जाए कैसा लगेगा उसको? अब बेचारी इधर उधर ढूंढती है, नहीं मिलते कन्हैया। चिल्ला रही है जसोदा, हमारे कन्हैया को कौन ले गया? आज जसोदा जी की जो सहेली थी वो आई। जसोदा बता कोई आया था? हाँ एक बहन आई थी। कहाँ थी? यहीं थी, यहीं छोड़ करके गए। वो कह रही थी जमुना जी में स्नान करके आ, फिर भोजन करेंगे। कहा अवश्य कोई राक्षसी होगी। जाकर के देखा, कुछ दूर पर जब गए कन्हैया उसकी छाती पर खिल रहे हैं। मैया यशोदा ने उठाया, कन्हैया को उठा करके और घर पर लाई। क्या किया? गैया की पूंछ से झाड़ा लग गया। माता, हमारी माताएं बहनें पुराण कितने हैं? 18, लेकिन इनका एक पुराण अलग है जिसे कहते हैं वात्सल पुराण। जितनी दया इनके हृदय में होती है इतनी दया किसी के हृदय में होती नहीं, और उतनी ही कठोरता होती है। केवल दया भी नहीं होती, दोनों चीजें होती हैं। आज गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। कन्हैया बच गया है, भगवान की कृपा से कन्हैया बच गया। अच्छा, गैया की पूंछ से ही झाड़ा क्यों लगाया? हमारे आपके यहाँ जो मंदिर होते हैं कारसदेव, सबने देखे हैं, वहां पर एक बाल वाला रस्सा रखा रहता है। ये पुराने लोग जानते होंगे, हमारे दादाजी ये बैठे हैं सब। तो वो क्यों रखा रहता है, किस चीज का है, किस लिए रखा रहता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्हें वो देवता आते वो भी कम जानते हैं। कई जगह हमने ऐसा देखा है। वो रस्सा होता है गैया की पूंछ का, जो बाल होते हैं उसका होता है वो, और उसी से वो झाड़ते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा जब भगवान को झाड़ा लगाया तभी से चली आ रही है। गैया के पूंछ के बाल में वो शक्ति है कि अगर झाड़ दिया जाए तो कैसी भी नजर हो, नजर नहीं लग सकती बालक को, इसलिए गैया की पूंछ से झाड़ा जाता। अच्छा, गैया में एक गौ पुराण अलग है, बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे गैया का दूध कैसा होता है? पीला, ये सब जानते हैं। घी भी पीला होगा, और भैंस का सफेद होगा। उसमें कुछ मिलाया जाता है? नहीं मिलाया जाता। तो गौ पुराण में लिखा है कि गैया के पीठ पर सूर्य केतु नाड़ी होती है। कैसी? सूर्य केतु। ये दिन निकल आया है ना, और गैया जब चल रही होती है धूप में, तो ये सूर्य की एक किरण ऐसी होती है जो सोना बरसाती है, और वो सोना सीधा गैया में आता है। उसमें ऐसी शक्ति होती है। ज्यादातर काली गाय अगर हो तो काली गाय में ज्यादा वो शक्ति होती है उस सुवर्ण को खींचने की, इसलिए वो दूध पीला होता है, घी पीला होता है सोने की वजह से। लेकिन उसी गैया के दूध को हम नहीं पीते। क्या कहते हैं? गैया का दूध खराब लगता है। गैया की जय क्यों बोली जाती है?
गैया में 33 करोड़ देवता विराजमान है। कितने? जितने देवता हैं सब गैया में विराजमान है। जब सब पहुंच गए, इसके बाद लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने कहा हमें भी जगह चाहिए। सबने कहा अब तो जगह नहीं है, जगह फुल है। लेकिन हाँ एक जगह है। कौन? अभी गैया के गोबर में कोई नहीं है। गोमय बसते लक्ष्मी, गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तभी तो कहते हैं कि एक काम करो, गैया का गोबर मंगाओ। ये गाती भी है माताएं, सुरहन गऊ के गोबर मंगाए। लेकिन जानते हम लोग कम हैं ये क्यों किया जाता है। लेकिन हमारी आदत है कि बताने की, कि आपकी समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। इसीलिए गैया के गोबर से शौक पूरा जाता है। और एक बात और समझ लें, जब पहले खेती होती थी तो खेत में गोबर डाला जाता था गैया का। और जब गैया का गोबर डालते थे उसमें जो अनाज होता था वो हम खाते थे। और कितना पैदा होता था, क्यों पैदा होता था? क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास है। अब जो खाद डल रहा है पैदा तो हो रहा है, लेकिन उसी खाद की बदौलत कि ये कम से कम 100 बीमारियां घेरे रहती है हमें आपको, और मर जाते हैं समय से पहले। उसमें लक्ष्मी का वास है गैया के गोबर में। एक देवता और आए पीछे से, कौन? धनंतरी जी। कहते भैया हमें भी कोई जगह बताओ। कहा भैया अब तुम्हारे लिए तो कोई जगह है ही नहीं। फिर इंद्र ने कहा है कहाँ? गैया के मूत्र में अभी कोई नहीं है, गौ की पेशाब में कोई नहीं है। एक काम करो तुम पेशाब में विराजमान। जो भी शुभ कार्य होता है गैया की पेशाब, जैसे यहाँ नहीं मिली थी तो हम लोगों ने दुकान से मंगाई। और आप ये समझो, गैया की पेशाब कोई निरंतर अगर पीता है, गारंटी है उसको कैंसर नहीं हो सकता। और हम लोग पी रहे हैं, जो बीमार हो जाते हैं दुकान से ला रहे हैं। क्या भाव बिकता? ये आपको मालूम नहीं है, 600 रुपया लीटर। 600 रुपया लीटर में हम खरीद करके वो पीते हैं। और इसका साधन कहाँ बना है? आपने सुना होगा बीना, भोपाल से इसी तरफ। उस बीना में जो गौशाला है उसमें ऐसी जगह बनाई गई है कि गौमूत्र जो है वो इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके पैक हो रहा है वहाँ पर, और फिर दुकानों पर जा रहा है बिकने के लिए। ये हमने खुद देखा। तो हम समझते नहीं कि गैया है क्या। गैया में बड़ी शक्ति है। एक बात और हम बताते हैं आपको, सब जानते हैं 1000 गैया बंधी हों, और गैया का बछड़ा या बछिया उसको छोड़ो, वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। और भैंसें अगर 100 बंधी हों और भैंस का पड़ा या पड़िया छोड़ो, तो जो सबसे पहले होगी उसी के नीचे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, और उस भैंस का दूध अपने बालक को पिलाओ तो फिर वो तुम्हें पहचानेगा? बिल्कुल कदापि नहीं पहचानेगा। बिल्कुल ये हंसी की बात नहीं, हकीकत बात है। एक काम करो, करके देख लो, गैया का दूध 3 महीना तक जो बालक पड़ते हैं आपके, इनको पिलाओ, और एक को भैंस का पिलाओ अगर 2 हैं तो। फिर उनकी बुद्धि देख लो, 3 महीना ये प्रयास करके देखो, अलग अलग बुद्धि होगी दोनों की। गैया का दूध पीने वाले की बुद्धि देखना, और भैंस के दूध पीने वाले की बुद्धि देखना कैसी होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गौ पुराण में लिखा है, इसी आपसे कह रहे हैं। बड़ी शक्ति है गैया के दूध में, क्योंकि गैया साक्षात माँ है, उसकी जय बोली जाती है। वैसे गैया का दूध बिकता क्यों नहीं है? ये भगवान ने परंपरा बनाई थी। भगवान ने दूध बेचने नहीं दिया। जब भगवान बिहारी जी आ गए तो मथुरा जाने से रोक दिया। नहीं, यहाँ का दूध मथुरा नहीं जाएगा, हम लोग सब पिएंगे। तो जब से ये प्रथा चल रही है। लेकिन हम जब बेचते हैं, आज भी वो दूध कैसा है कोई लेता ही नहीं, पतला है। और भैंस का ले लेते हैं। गैया मैया की जय बोलते हैं। हमने तो कहीं नहीं सुना, वृंदावन में भी रहे हैं, कई जगह गए हैं, कि कोई जय बोल रहा हो कि भैंस मौसी की जय, जबकि दूध तो अच्छा है, एक आध बार बोल देते। इसलिए गैया में बड़ी ताकत है।
वो माए हैं, वो ब्रज की वो माता है, वो लेकर के कन्हैया को गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही और कन्हैया को स्नान कराया और स्नान करके पल्ला में पौड़ा दिया। माता यशोदा कन्हैया के पालने के नजदीक से बैठ गई बेचारी। यहां पर कंस ने देखा पूतना मारी गई, सक्तासुर को भेजा, राक्षस आया। राक्षस आया और राक्षस आते ही कन्हैया ने पहचान लिया और देखते ही देखते मार दिया, किसी को जानकारी भी नहीं मिली। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और शंकर भगवान ने सोचा कि आज तो हम बालकृष्ण भगवान का दर्शन करने जाने ही जाना है। चल दिए वहां से, कैलाश पर्वत से लेकर त्रिशूल कन्हैया आ रहे हैं। कहां? कन्हैया का दर्शन करने आ रहे हैं भोले बाबा गोकुल में। और मैया के दरवाजे पर आए और आवाज लगाने लगे, मैया अरे बाहर निकल, देख तेरे दरवाजे पे वो योगी आयो है, दर्शन करा। मैया यशोदा ने देखा, जैसे ही दरवाजा खोला तो योगी नहीं, बड़े बड़े बाल रखाए हैं भगवान भोलेनाथ, त्रिशूल हाथ में है और 1000 सर ऊपर। गेट बंद कर लिया, कहा एक काम करो तुम आगे बढ़ जाओ। भोलेनाथ कहते हम तेरे कन्हैया के दर्शन करने आए हैं, तेरे लाला के दर्शन। तेरे घर में कन्हैया आया है तो ठीक है। अरे हमारा कन्हैया अगर चित्र में सांप को देख लेता है तो डर जाता, और तेरे ऊपर तो 1000 सब घूम रहे हैं, तुम जाओ यहां से। गेट बंद कर लिया। भगवान शंकर पहले तो मुस्कुराए कि देखिए इस मैया का प्रेम है, जो 1000 फड़ के सांप पर सोता है वो इसके घर में आया और ये नहीं समझ पा रही। अब फिर बुलाया, और ऐसे नहीं बुलाया, शंकर भगवान ने जो शंख लिए थे, जोर से शंख बजाते हैं, तो शंख की आवाज जब कन्हैया ने सुनी तो कन्हैया चौंक गए, रोने लगे जोर से। जैसे कल देखा था जो कन्हैया का स्वरूप था, जब आतिशबाजी हुई वहां पे तो तुरंत रोने लगे। छोटा बालक जो होता है डरता है, और जब शंख बजाया रोने लगे। मैया यशोदा बाहर निकल करके आई, बाबा हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं। कहती है बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाए गोला। पालना मेरो डर जाए लाल रे। पालना में सोयो मेरो डर जाए लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाए गोला रे। पालना में सोयो मेरो डर जाए लाल रे। मैया सुन कह रही है, बाबा अलख जगायो नंद बाबा की, कृपा मुनि भारी है, मोहि विद्या देओ नाथ, जो इच्छा हो तुम्हारी है। हाँ इच्छा तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी है। और कहती है कमी नहीं है धन की, थाली लाई भोजन की, करुणा आवाज है, पालना में सोयो मेरो,
मैया कहती है सोना चांदी हीरे मोती जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा कि हम करके जाएंगे। तो मैया यशोदा ने कहा ठीक है तुम बैठा रहो। अच्छा, भगवान कहते हैं कितने दिन नहीं निकलोगे, हम यहीं बैठे दरवाजे में, 15 दिन की गारंटी है, 15 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे। मैया यशोदा कहती है हमारे भवन के 15 ही दरवाजे हैं, तू यहाँ बैठा है, हम दूसरे से निकल जाएंगे, बैठा। शंकर भगवान मुस्कुराए, कहा मैया की ममता। अब भगवान शंकर ने कहा ठीक है दर्शन नहीं कराएगी, कहा नहीं कराएंगे। चले गए, त्रिशूल को उठाया और दूर पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, त्रिशूल गाड़ दिया, आंख बंद कर ली। और जब आंख बंद कर ली वहां कन्हैया जोर से रोने लगे। कन्हैया को भी बुरा लगा कि हमने बुलाया, भगवान को आ गए और मैया ने दर्शन नहीं कराया, ये तो गड़बड़ है, दर्शन तो करना चाहिए। जोर से रो रहे हैं और जब रोने लगे तो वहां बहुत सारी माताएं इकट्ठी हो गई। माताएं जब इकट्ठी हो गई कहने लगी कोई आया था? कहा हाँ एक बाबा आया था बड़े बड़े बालों वाला। कहाँ है? बाहर बैठा है। कहा वही कर गया कुछ, उस कन्हैया कोई भभूति फेंक गया, वो गड़बड़ हो गई। एक काम करो उसी के पास जाओ, उसको लेके आओ। पहुंचाया, यशोदा ने सखियों को पहुंचाया, गई बेचारी और कहने लगी, निवेदन करने लगी, चले रे जोगी नंदो भवन में। बाबा तुम चलो, मैया ने बुलाया। शंकर जी कहते हम नहीं जाएंगे, हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तुम जाओ भागो यहां से। अब वो बेचारी निवेदन करने लगी, चले रे जोगी नंद भवन में, यशोदा तो ही बुलाए। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोदा तुम्हें बुलाए। चल रे जोगी नंद भवन में। सच्चिदानंद भगवान में की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तुम भजन में व्यंग मत करो, हमें भजन करने दो, तुम जाओ, हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं। कन्हैया रो रहे हैं जोर से, वो बेचारी बाबा के चरणों में डली है। चलिए बाबा, मैया दर्शन कराएगी। बाबा आते हैं, दोबारा आए शंकर जी, दरवाजे पर खड़े हो गए। अब मैया यशोदा कन्हैया को लाई, रो रहे हैं कन्हैया जोर से, गोदी में लेकर के आई और दरवाजे में खड़ी हो गई। शंकर भगवान दूर खड़े हैं। कहा देख बाबा, दूर से देख ले। और शंकर भगवान के दर्शन करने से पहले जो शंकर भगवान के ऊपर सर्प हैं वो पहले आ रहे हैं कन्हैया का दर्शन करने। अब मैया यशोदा तो आंख बंद कर लेती, बाबा बड़ी मुश्किल है, दर्शन कराना पड़ेगा, और ये सर्प तुझसे पहले आ रहे हैं। अब मैया यशोदा ने जब कन्हैया का दर्शन कराया, शंकर जी कहते हैं ऐसे नहीं,
तू तो हाथ में दे। मैया ने आंख बंद कर ली और कन्हैया को भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। ये नहीं जान रही है कि शंकर जी हैं, बाबा है कोई। जैसे ही हाथ में दिया कन्हैया जोर से हंसने लगे। अब वो जो जसोदा जी के पास जो माताएं खड़ी थी वो कहती हैं यही कुछ करके गया था, इसी ने कुछ कर दिया। और अब दोनों की बात हो रही है, कन्हैया की और शंकर जी की। क्या बात हो रही है कोई नहीं जानता इस बात को। अब भगवान शंकर ने क्या किया, जटाएं बड़ी बड़ी थी, अभी तक तो कन्हैया दिखाई दे रहे थे मैया को, और भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए और वो जटाएं आगे कर दी। अब कन्हैया छुप गए, मैया यशोदा आंख बंद करके खड़ी है। हे भगवान अब क्या होने वाला है। वहां दोनों की बात हो रही है, कन्हैया की और शंकर जी की। कैसे? भगवान भोलेनाथ जैसे आपने अभी मदद की है, पूतना आई थी, आपने जहर पी लिया, और जब भी हम आपको बुलाएं तब चले आना, क्योंकि हमें तो माखन मिश्री, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, तो हमें माखन मिश्री चाहिए, और अगर कोई गड़बड़ हुई हम आपको बुला लिया करेंगे। दोनों की बात हो रही है। भोला और मोहन की बात है, भोले और मोहन की बात है, वो जाने या वो जाने, भोला मोहन की बात है, वो जाने और वो जाने, भोले और माधव की बात है। दोनों ही जग के पालन करता, ये दुनिया वाले दोनों जग के पालन करता, दुनिया वाले क्या जाने, दोनों है पालन करता। पालन करता, वो जाने और वो जाने, दोनों जग की पालन करता। शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा को कन्हैया को सौंप दिया। ले मैया, अब ये तेरा कन्हैया कभी नहीं रोएगा। चंदन सी मेरे देश की धरती, अवधपुरी हर गांव है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहाँ की माता
पूज्य हैं। अनसुईया जैसी सती यहाँ हो गई हैं जिनने तीनों देवताओं को बालक बना दिया, तीनों देवियों से पानी भरा लिया। महालक्ष्मी, महासरस्वती इनके घर में आकर के पानी भरती थी, भोजन बनाती। ऐसी सती यहाँ इस भारत भूमि में हो गई। और यहीं ज्यादा दूर नहीं, आपके क्षेत्र में, चित्रकूट में, वो सतियां जिनने तीनों देवताओं को बालक बना दिया, वो आज भी तो है, वो कहीं नहीं गई, यहीं पे है। इसलिए हमारे भारत की माताएं पूज्य हैं, उनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। अगर आज संस्कृति को बचाए हुए हैं तो केवल माताएं, पुरुष नहीं बचाए। अब हम बता ही रहे हैं इसका कारण। जैसे कितने लोग बैठे हैं यहाँ, शायद है 2-4 लोग यहाँ चोटी रखाए हो, पूछ लो, या कोई जनेऊ धारण किया हो, मुश्किल है। अच्छा, और माताओं को देख लो, ये आज भी संस्कृति को बचाए हुए हैं। जब ये श्रृंगार करके निकलती हैं तो लाखों में एक दिखती है कि किसी हिंदू भाई की पत्नी है, जब ये श्रृंगार करके जाती है। अच्छा, और आप चाहे जैसे निकल जाओ, आप तो बराबर लगेंगे, क्योंकि आपको शर्म आती है चोटी रखने में, आप चोटी नहीं रखते हो। अब आप कहें माता है, हाँ माता है। पंजाब में जब हम लोग गए कथा करने, फगवाड़ा में, लुधियाना से आ गया, तो वहां की माताएं तो पहचान में नहीं आती कि ये माता है या पुरुष है। यह हकीकत है, उनका पहनावा यही समझ में नहीं आता कि ये है कौन। वैसे ठीक है, वो संस्था है, वो परंपरा है उनकी। एक जरूर है कि वहां की माताएं जो यहाँ की माताओं से दूनी, जैसे द्रौपदी कहाँ की थी, पंजाब की थी, पांचाल। वहां आज भी लोग बाग बहुत लंबे हैं, माताएं भी लंबे हैं, सुंदरता ज्यादा है वहां, अच्छे लगते हैं लोग वहां के। परंपरा भी है, धार्मिक जो कार्यक्रम वहां ज्यादा होते हैं, अपने यहाँ की संस्था, यहाँ की अपेक्षा वहां ज्यादा हो रहे हैं, मानते हैं वो लोग। गुजरात में चले जाइए, यूपी के लोगों को सम्मान देते हैं गुजराती, वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया की ससुराल है वहां। लेकिन यहाँ के लोग जाते, हमने देखा वहां ट्रेनों में कोई बंदे जैसे माताएं या बच्चे वहां सोने चांदी के जेवर पहन करके बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे यहाँ कोई पहन के दिखाते हैं। यहाँ के लोग वहां जाते हैं और जब चोरी करते हैं पूरी रिश्तेदारी निभा देते हैं। जितनी बदमाशी है सब बुंदेलखंड में, और कहीं तो बाद में, पहले यहाँ होगा जो भी होगा। इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। गोपियों के भाव, गोपियों ने माट मटका फोड़ दिया। अब जैसे ही सासू जी आई और माट मटका फोड़ के सब अपने अपने घर में रोने लगी, बैठ गई देहरी में। सासू जी आई और देख करके लाल हो गई, ये क्या हुआ। वो नंद के लाल आए थे और सारे माट मटका फोड़ गए, जबकि आए नहीं बेचारे। तो एक काम करो, अब हम जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। एक काम करो, एक बार तुम सब जाओ और उनको बता के आओ जसोदा जी को कि अपने पुत्र को डांट लें, इसी में भलाई है, हमारे यहाँ ना आ जाए, अच्छा है तो तुम्हारे लिए है। अब यही चाहती थी वो, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमें भगवान कन्हैया का दर्शन होगा। सब इकट्ठी होकर के जा रही हैं और जसोदा जी का, जैसे जसोदा जी ने देखा खिड़की से, आज हमारे यहाँ कोई उत्सव है नहीं, और ये सबकी सब क्यों चली आ रही है। कहा कैसी पधारी। अरे पधारी, आपके कन्हैया हमारे घर में गए, माट मटका फोड़ दिए। यशोदा जी कहती हमारा कन्हैया तो घर से बाहर निकलता ही नहीं, ये कहां से पहुंच गया तुम्हारे घर में। अरे कैसे नहीं गया था, चलो देख के आओ, माट मटका फोड़ दिया हमारे। बुलाओ, कहाँ है कन्हैया। अब कन्हैया को आवाज लगाई यशोदा जी ने, क्यों रे तुम इनके घर में गया था। कन्हैया बेचारे जो तीनों लोगों को अपने सारे से चलाता है, और जब कन्हैया आए कांपते हुए आए बेचारे, और मैया के आंचल में छुप जाते हैं। साड़ी को लिया और लपेट लिया
और सुखदेव जी कहते हैं कांप रहे हैं, मैया मैं किसी के घर में नहीं गया, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। अब वो गोपियां दर्शन कर रही हैं उस झांकी का, कह रही हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, तुम हमारे घर में गई नहीं थे? नहीं गए। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये सब दर्शन करने के लिए आई हैं, बहाना बना के कन्हैया दर्शन दे रहे हैं। और वो गोपी कह रही है मैया अरे साची कहे तेरे लाला ने हमरे दैया की कीच मचाई मां, साची कहे तेरे लाला ने मैया दैया की कीच मचाई। हमारे घर में जाता है माट मटका फोड़ता है, ठीक नहीं होगा, समझाई लियो अपने लाला मेरी कुछ रात अटरिया, समझाई लियो अपने लाला कुछ रात अटरिया। तो हाथ में लेके रोरारी मेरे घुस गयो रात अटरिया, अपने लाला मेरी घुस गयो रात अटरिया में। भगवान की जय। कन्हैया 2 वर्ष के हो गए और 2 वर्ष का कन्हैया आज ब्रज में जाकर के घर घर जाते हैं, क्या करते हैं? एक गोपी कहती है मैया ये कन्हैया हमारे घर में गए, हम सो रही थी, हमारे पतिदेव और हम सो रही थी, तो ब्रज में आपने देखा होगा आज भी वहां लंबी चोटी रखते हैं लोग, लंबी चोटी रखते हैं। तो कहा ये हमारे घर गए,
और हमारे पतिदेव की चोटी और हमारे बालों को बांध दिया, और जब हम जगे तो वो अपनी तरफ हम अपनी तरफ जाए। ऐसे हैं तेरे कन्हैया। और कन्हैया ने ऐसी लीला की है जाकर के ब्रज में। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, और इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद पल कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलैना तो बहाना है। ये बहाना बना करके आ रही है। कन्हैया कहते मैया ये हमें दोष लगा रही हैं, ये बुलाती हैं कैसे, ये माखन को रख लेती हैं कटोरी में और कहती हैं कन्हैया अब आ जाओ। कैसे बुलाती हैं, मेरे घर आना कन्हैया तुम्हें माखन खिलाऊं, मेरे घर आना कन्हैया तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ऐसी लीलाएं बालकृष्ण भगवान कर रहे हैं ब्रज में। एक बार कन्हैया ब्रज में भ्रमण कर रहे थे। एक गोपी अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा बचवा रही थी। उसका आयोजन किया और कन्हैया धोखे से पहुंच गए। कहा भाभी जी क्या कर रही हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। कब से कर रही हो? कई साल हो गए। अच्छा, भगवान ने कभी दर्शन दिया? दर्शन तो अभी तक नहीं दिया। तो एक काम कर, अब चौका तो लग गया सो ठीक है, तू स्नान कर यार, देख भगवान दर्शन देंगे। सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी साथ में। अब वो बेचारी सीधी सादी कन्हैया का कहना मानने लगे थे। सब लोग गए, स्नान करने गई, यहाँ 2 कुतिया के पिल्ला लिए और बैठा दिया सिंहासन पर, ऊपर से दुपट्टा डाल दिया और उनसे कह दिया हिलना मत। अब भगवान कह दे तो कौन हिलता? दोनों बैठे, दुपट्टा ऊपर से डाल दिया और भाभी जी जैसी आई, चलो चलो देखो सत्यनारायण और लक्ष्मी दोनों आ गए, दर्शन कर लो चलो। अब वो बेचारी आई, कुतिया के पिल्लाओं को देखा, कन्हैया तूने तो अशुद्ध कर दिया। कन्हैया कहते नहीं, लिखा है रामायण में तुलसीदास जी ने, अगर हमारा शरीर पंचतत्व से बना है तो कुत्ता भी पंचतत्व से बना है, छोटा जानवर भी, चींटी भी पंचतत्व से बनी हुई है। लेकिन हम आप समझते नहीं हैं, जितने प्राण हमारे अंदर हैं उतने उसके अंदर भी है। ये समझने की बात है। हर प्राणी के अंदर, हर जानवर के अंदर। और जहां तक कि तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम में सब जग जान,
कन्हैया को मैया जब डांटने लगी तो कन्हैया मैया से कहते हैं, माँ मैंने तो ये भी नहीं देखा कि इनका घर है कहाँ, लेकिन एक समझ में आ गई, मैया तेरी समझ में नहीं आएगी लेकिन मेरी समझ में आ गई। कैसी बता? अब छोटा सा है कन्हैया, 2-2.5 वर्ष का बालक, तोतली भाषा में कह रहा है, हम समझ गए ये क्या चाहती हैं। इनको पत्यार करे ये तस्कर में सार। और मेरी खूब समझ में आ गई, चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरा होने न देगी ब्याह। अब ये हमें चोर बना रही हैं ताकि जसोदा की लाला का ब्याह ना हो जाए। तो मैया यशोदा ने एक तमाचा दिया, अभी मंजन करके जाने ना, और ब्याह की चर्चा होने लगी। अरे मैया ये सब तुझसे जलते हैं इसलिए ये सब आ रही हैं, मैं किसी के घर में नहीं जाता। अच्छा तुम बड़ा ईमानदार है। ऐसी बाल लीला ने भगवान ने की और कन्हैया की धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। एक दिन एकदा कीड़ा मानस्ते रामाधा गोपतार का कृष्णे मृदम बक्षता बनती मात्रे नेव येदनुम। आज ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया कहां पहुंच गए? जमुना जी के किनारे। और जमुना जी के किनारे पहुंच करके कौन सा खेल खेलते हैं? अब नहीं खेलते बालक, पहले खेलते थे। कौन सा? जब पानी बरसता था, बारिश होती थी तो गीली मिट्टी में जाते थे और पांव लगा लेते थे, पांव के ऊपर माटी लगा लेते थे और फिर पांव को निकाल लेते थे। क्या कहते थे? ये हमारा घर है, इसको तुम मिटाना नहीं। ये खेल खेल रहे हैं कन्हैया। और वहां जाकर के ग्वाल बाल खेलने लगे और कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला लिया और मुंह में डाल लिया। और ये देख लिया ग्वाल वालों ने तो कहा, बलदाऊ भैया कन्हैया ने माटी खा ली। बलदाऊ भैया ने देखा, क्यों रे माटी खा ली? अब कैसे बोले, माटी तो मोड़ने ऐसे कर रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। कान पकड़ के बलदाऊ भैया जसोदा जी के पास ले गए कन्हैया को। अरे मैया देख, ये कन्हैया हमारे साथ खेल रहा था, इसने माटी खाई। जसोदा जी ने कान पकड़ा, क्यों रे माटी खाई तूने? अब कन्हैया मुंह लटका रहे हैं और मैया कहती है, क्यों रे बंदर, तेरा ये मुंह है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे तू शुगर हो। कन्हैया चौंक जाता है। मैया को यह भी मालूम है कि हमने शुगर का भी अवतार लिया। मैया तो होशियार है, क्योंकि सबसे पहला अवतार 12 का ही भगवान ने लिया था हिरणाक्ष को मारने के लिए। अब मैया कन्हैया से कहती है, हाँ मुंह खोलो। ओ मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो रे मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो। दोनों तरफ से कह रहा है कि मैंने खाया है और नहीं खाया है। माने इस प्रकार से सूरदास जी ने लिखा है, चार पहरा बनाची बट बटे को, चार पहरा बनाची बट बटे को, सांझ परे गुलिया
कन्हैया कहते हैं माँ से, हे माँ आप थोड़ा सा माँ का मिश्री दे देती हैं और मैं सवेरे से गइयों में चला जाता हूँ। अब बताइए मुझे चोरी करने का कब टाइम मिलता है? कहते हैं कन्हैया मैं बालक में को छोटो मैं बालक को छोटो 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 मैं बालक को छोटो जी को कुछ बिद पायो ग्वाल वाल सब मेरे परे ग्वाल वाल सब मेरे परे पर बस मुझको लपटायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी कन्हैया माँ को ले जा रहे हैं। ये तो जानते हैं कान्हा के माँ ने देख भी लिया है। कहते हैं अरे हो मेरी मैया अति सुंदर मेरी मैया अति प्यारी मेरी मैया मैया तू जननी मन की अति गोरी तू जननी इनके कह बतियायो मोरी मैया मोरी इनके कह बतियायो मैया मोरी तेरे कछु वेद उपज है तूने मोहे जान परायो जायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो 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 मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान की जय।